बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 22। यदि दासी का स्वामी किसी दूसरी स्त्री से भी विवाह करे तो उसे चाहिए कि वह पहली पत्नी को कम भोजन या वस्त्र न दे, और उसे चाहिए कि उन चीजों को लगातार वह उसे देता रहे जिन्हें पाने का उसे अधिकार विवाह से मिला है। उस व्यक्ति को ये 3 चीजें उसके लिए करनी चाहिए। यदि वह इन्हें नहीं करता तो स्त्री स्वतंत्र की जाएगी और इसके लिए उसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उसे उस व्यक्ति को कोई धन नहीं देना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाए और उसे मार डाले तो उस व्यक्ति को भी मार दिया जाए। किंतु यदि ऐसा संयोग होता है कि कोई बिना पूर्व योजना के किसी व्यक्ति को मार दे, तो ऐसा परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ होगा। मैं कुछ विशेष स्थानों को चुनूंगा जहां लोग सुरक्षा के लिए दौड़कर जा सकते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति दौड़कर इनमें से किसी भी स्थान पर जा सकता है। किंतु कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध या घृणा रखने के कारण उसे मारने की योजना बनाए तो हत्यारे को दंड अवश्य मिलना चाहिए। उसे मेरी वेदी से दूर ले जाओ और उसे मार डालो। कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता को चोट पहुंचाए वह अवश्य ही मार दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी को दास के रूप में बेचने या अपना दास बनाने के लिए चुराए तो उसे अवश्य मार दिया जाए। कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता को शाप दे तो उसे अवश्य मार दिया जाए। 2 व्यक्ति बहस कर सकते हैं और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से मार सकते हैं। उस व्यक्ति को तुम्हें कैसे दंड देना चाहिए? यदि चोट खाया हुआ व्यक्ति मर न जाए तो चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति मारा न जाए। किंतु यदि चोट खाए व्यक्ति को कुछ समय तक चारपाई पकड़नी पड़े तो चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को उसे हर्जाना देना चाहिए। चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति उसके समय की हानि को धन से पूरा करे। वह व्यक्ति तब तक उसे हर्जाना दे जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। कभी कभी लोग अपने दास और दासियों को पीटते हैं। यदि पिटाई के बाद दास मर जाए तो हत्यारे को अवश्य दंड दिया जाए। किंतु दास यदि मरता नहीं और कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो जाता है तो उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दास के स्वामी ने दास के लिए धन दिया और दास उसका है। 2 व्यक्ति आपस में लड़ सकते हैं और किसी गर्भवती स्त्री को चोट पहुंचा सकते हैं। यदि वह स्त्री अपने बच्चे को समय से पहले जन्म देती है और मां बुरी तरह घायल नहीं है तो चोट पहुंचने वाला व्यक्ति उसे अवश्य धन दे। उस स्त्री का पति यह निश्चित करेगा कि वह व्यक्ति कितना धन दे। न्यायाधीश उस व्यक्ति को यह निश्चय करने में सहायता करेंगे कि वह धन कितना होगा। किंतु यदि स्त्री बुरी तरह घायल हो तो वह व्यक्ति जिसने उसे चोट पहुंचाई है अवश्य दंडित किया जाए। यदि एक व्यक्ति मार दिया जाता है तो हत्यारा अवश्य मार दिया जाए। तुम एक जीवन के बदले दूसरा जीवन लो। तुम आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर लो। जले के बदले जलाओ, खरोंच के बदले खरोंच करो और घाव के बदले घाव। यदि कोई व्यक्ति किसी दास की आंख को चोट पहुंचाए और दास उस आंख से अंधा हो जाए तो वह दास स्वतंत्र हो जाने दिया जाएगा। उसकी आंख उसकी स्वतंत्रता का मूल्य है। यह नियम दास या दासी दोनों के लिए समान है। यदि दास का स्वामी दास के मुंह पर मारे और दास का कोई दांत टूट जाए तो दास को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दास का दांत उसकी स्वतंत्रता का मूल्य है। ये दास और दासी दोनों के लिए समान है। यदि किसी व्यक्ति का कोई बैल किसी स्त्री को या पुरुष को मार देता है तो तुम पत्थरों का उपयोग करो और बैल को मार डालो। तुम्हें उस बैल को खाना नहीं चाहिए, किंतु बैल का स्वामी अपराधी नहीं है। किंतु यदि बैल ने पहले लोगों को चोट पहुंचाई हो और स्वामी को चेतावनी दी गई हो तो वह स्वामी अपराधी है। क्यों? क्योंकि इसने बैल को बांधा या बंद नहीं रखा। यदि बैल स्वतंत्र छोड़ा गया हो और किसी को वह मारे तो स्वामी अपराधी है। तुम पत्थरों से बैल और उसके स्वामी को भी मार दो। किंतु मृतक का परिवार यदि चाहे तो बदले में धन लेकर बैल के मालिक को छोड़ सकता है, किंतु वह उतना धन दे जितना न्यायाधीश निश्चित करे। यही नियम उस समय भी लागू होगा जब बैल किसी व्यक्ति के पुत्र या पुत्री को मारता है। किंतु बैल यदि दास को मार दे तो बैल का स्वामी दास के स्वामी को एक नए दास का मूल्य चांदी के 30 सिक्के दे और बैल भी पत्थरों से मार डाला जाए। यह नियम दास और दासी के लिए समान होगा। कोई व्यक्ति कोई गड्ढा या कुआं खोदे और उसे धके नहीं, और यदि किसी व्यक्ति का जानवर आए और उसमें गिर जाए तो गड्ढे का स्वामी दोषी है। गड्ढे का स्वामी जानवर के लिए धन देगा, किंतु जानवर के लिए धन देने के बाद उसे उस मरे जानवर को लेने दिया जाएगा। यदि किसी का बैल किसी दूसरे व्यक्ति के बैल को मार डाले तो वे दोनों उस जीवित बैल को बेच दें। दोनों व्यक्ति बेचने से प्राप्त आधा आधा धन और मरे बैल का आधा आधा भाग ले ले। किंतु यदि उस व्यक्ति के बैल ने पहले भी किसी दूसरे जानवर को चोट पहुंचाई हो तो उस बैल का स्वामी अपने बैल के लिए उत्तरदायी है। यदि उसका बैल दूसरे बैल को मार डालता है तो यह अपराधी है, क्योंकि उसने बैल को स्वतंत्र छोड़ा। वह व्यक्ति बैल के बदले बैल अवश्य दे। वह मारे गए बैल के बदले अपना बैल दे।
जो व्यक्ति किसी बैल या भेड़ को चुराता है उसे तुम कैसा दंड दोगे? यदि वह व्यक्ति जानवर को मार डाले या बेच दे तो वह उसे लौटा तो नहीं सकता, इसलिए वह एक चुराए बैल के बदले 5 बैल दे, या वह एक चुराई गई भेड़ के बदले 4 भेड़ें दे। वह चोरी के लिए कुछ धन भी दे, किंतु यदि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है तो चोरी के लिए उसे दास के रूप में बेचा जाएगा। किंतु यदि उसके पास चोरी का जानवर पाया जाए तो वह व्यक्ति जानवर के स्वामी को हर एक चुराए गए जानवर के बदले 2 जानवर देगा। इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि जानवर बैल, गधा या भेड़ें हो। यदि कोई चोर रात को घर में सेंध लगाने का प्रयत्न करते समय मारा जाए तो उसे मारने का अपराधी कोई नहीं होगा, किंतु यदि ये दिन में हो तो उसका हत्यारा व्यक्ति अपराध का दोषी होगा। चोर को निश्चय ही क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने खेत या अंगूर के बाग में आग लगाए और वह उस आग को फैलने दे और वह उसके पड़ोसी के खेत या अंगूर के बाग को जला दे तो वह अपने पड़ोसी की हानि की पूर्ति में देने के लिए अपनी सबसे अच्छी फसल का उपयोग करेगा। कोई व्यक्ति अपने खेत की झाड़ियों को जलाने के लिए आग लगाए, किंतु यदि आग बढ़े और उसके पड़ोसी की फसल या पड़ोसी के खेत में उगे अन्न को जला दे तो आग लगाने वाला व्यक्ति जली हुई चीजों के बदले भुगतान करेगा। कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से उसके घर में कुछ धन या कुछ अन्य चीजें रखने को कहे और यदि वह धन या वे चीजें पड़ोसी के घर से चोरी चली जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें चोर का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुमने चोर को पकड़ लिया तो वह चीजों के मूल्य का दुगुना देगा, किंतु यदि तुम चोर का पता न लगा सके तब परमेश्वर निर्णय करेगा कि पड़ोसी अपराधी है या नहीं। घर का स्वामी परमेश्वर के सामने जाए और परमेश्वर ही निर्णय करेगा कि उसने चुराया है या नहीं। यदि 2 व्यक्ति किसी खोए बैल, गधा, भेड़, वस्त्र यदि किसी अन्य खोई हुई चीज के बारे में सहमत न हो तो तुम क्या करोगे? एक व्यक्ति कहता है ये मेरी है और दूसरा कहता है नहीं यह मेरी है। दोनों व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाएं। परमेश्वर निर्णय करेगा कि अपराधी कौन है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपराधी पाएगा वह उस चीज के मूल्य से दुगुना भुगतान करे। कोई अपने पड़ोसी से कुछ समय के लिए अपने जानवर की देखभाल के लिए कहे, वह जानवर बैल, भेड़, गधा या कोई अन्य पशु हो और यदि वह जानवर मर जाए, उसे चोट आ जाए या कोई उसे तब हाँक ले जाए जब कोई न देख रहा हो तो तुम क्या करोगे? वह पड़ोसी स्पष्ट करे कि उसने जानवर को नहीं चुराया है। यदि ये सत्य हो तब पड़ोसी यहोवा की शपथ उठाए कि उसने वह नहीं चुराया है। जानवर का मालिक इस शपथ को अवश्य स्वीकार करे। पड़ोसी को जानवर के लिए मालिक को भुगतान नहीं करना होगा, किंतु यदि पड़ोसी ने जानवर को चुराया हो तो वह मालिक को जानवर के लिए भुगतान अवश्य करे। यदि जंगली जानवरों ने जानवर को मारा हो तो प्रमाण के लिए उसके शरीर को पड़ोसी लाए। पड़ोसी मारे गए जानवर के लिए मालिक को भुगतान नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से किसी जानवर को उधार ले तो उसके लिए वह व्यक्ति ही उत्तरदायी है। यदि उस जानवर को चोट पहुंचे या वह मर जाए तो पड़ोसी मालिक को उस जानवर के लिए भुगतान करे। पड़ोसी इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि उसका मालिक स्वयं वहां नहीं था, किंतु यदि मालिक जानवर के साथ वहां हो तब पड़ोसी को भुगतान नहीं करना होगा। या यदि पड़ोसी काम लेने के लिए धन का भुगतान कर रहा हो तो जानवर के मरने या चोट खाने पर उसे कुछ भी नहीं देना होगा। जानवर के उपयोग के लिए दिया गया भुगतान ही पर्याप्त होगा। यदि कोई पुरुष किसी अविवाहित कुंवारी कन्या से यौन संबंध करे तो वह उससे निश्चय ही विवाह करे और वह उस लड़की के पिता को पूरा दहेज दे। यदि पिता अपनी पुत्री को उसे विवाह के लिए देने से इनकार करता है तो भी उस व्यक्ति को धन देना पड़ेगा। वह उसे दहेज का पूरा धन दे। तुम किसी स्त्री को जादू टोना मत करने देना। यदि वह ऐसा करे तो तुम उसे जीवित मत रहने देना। तुम किसी व्यक्ति को किसी जानवर के साथ यौन संबंध न रखने देना। यदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति अवश्य मार डाला जाए। यदि कोई किसी मिथ्या देवता को बलि चढ़ाए तो उस व्यक्ति को अवश्य नष्ट कर दिया जाए। केवल परमेश्वर यहोवा ही ऐसा है जिसे तुमको बलि चढ़ानी चाहिए। याद रखो, इससे पहले तुम लोग मिस्र देश में विदेशी थे, अतः तुम लोग उस व्यक्ति को न ठगो, न ही चोट पहुंचाओ जो तुम्हारे देश में विदेशी हो। निश्चय ही तुम लोग ऐसी स्त्रियों का कभी बुरा नहीं करोगे जिनके पति मर चुके हो या उन बच्चों का जिनके माता पिता न हो। यदि तुम लोग उन विधवाओं या अनाथ बच्चों का कुछ बुरा करोगे तो वे मेरे आगे रोएंगे और मैं उनके कष्टों को सुनूंगा और मुझे बहुत क्रोध आएगा। मैं तुम्हें तलवार से मार डालूंगा। तब तुम्हारी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि मेरे लोगों में से कोई गरीब हो और तुम उसे कर्ज दो तो उस धन के लिए तुम्हें ब्याज नहीं लेना चाहिए और जल्दी चुकाने के लिए भी तुम उसे मजबूर नहीं करोगे। कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन के भुगतान के लिए अपना लबादा गिरवी रख सकता है, किंतु तुम सूरज डूबने के पहले उसका वह वस्त्र अवश्य लौटा देना। यदि वह व्यक्ति अपना लबादा नहीं पाता तो उसके पास शरीर ढकने को कुछ भी नहीं रहेगा।
जब वह सोएगा तो उसे सर्दी लगेगी। यदि वह मुझे रोकर पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं उसकी बात सुनूंगा क्योंकि मैं कृपालु हूँ। तुम्हें परमेश्वर या अपने लोगों के मुखियाओं को शाप नहीं देना चाहिए। फसल कटने के समय तुम्हें अपना प्रथम अन्न और प्रथम फल का रस मुझे देना चाहिए। इसे टालो मत। मुझे अपने पहलौए पुत्रों को दो। अपनी पहलौठी गायों तथा भेड़ों को भी मुझे देना। पहलौए को उसकी माँ के साथ 7 दिन रहने देना। उसके बाद 8वें दिन उसे मुझको देना। तुम लोग मेरे विशेष लोग हो, इसलिए ऐसे किसी जानवर का मांस मत खाना जिसे किसी जंगली जानवर ने मारा हो। उस मरे जानवर को कुत्तों को खाने दो। लोगों के विरुद्ध झूठ मत बोलो। यदि तुम न्यायालय में गवाह हो तो बुरे व्यक्ति की सहायता के लिए झूठ मत बोलो। उस भीड़ का अनुसरण मत करो जो गलत कर रही हो। जो जनसमूह बुरा कर रहा हो उसका अनुसरण करते हुए न्यायालय में उसका समर्थन मत करो। न्यायालय में किसी गरीब का इसलिए पक्ष मत लो कि वह गरीब है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वह सही है तभी उसका समर्थन करो। यदि तुम्हें कोई खोया हुआ बैल या गधा मिले तो तुम्हें उसे उसके मालिक को लौटा देना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा शत्रु ही क्यों न हो। यदि तुम देखो कि कोई जानवर इसलिए नहीं चल पा रहा है कि उसे अत्यधिक बोझ ढोना पड़ रहा है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए और उस जानवर की सहायता करनी चाहिए। तुम्हें उस जानवर की सहायता तब भी करनी चाहिए जब वह जानवर तुम्हारे शत्रुओं में से भी किसी का हो। तुम्हें लोगों को गरीबों के प्रति अन्याय नहीं होने देना चाहिए। उनके साथ भी अन्य लोगों के समान ही न्याय होना चाहिए। तुम किसी को किसी बात के लिए अपराधी कहते समय बहुत सावधान रहो। किसी व्यक्ति पर झूठे दोष न लगाओ। किसी निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के दंड के द्वारा मत मरने दो जो उसने नहीं किया। कोई व्यक्ति जो निर्दोष की हत्या करे दुष्ट है, और मैं उस दुष्ट व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। यदि कोई व्यक्ति गलत होने पर अपने से सहमत होने के लिए रिश्वत देने का प्रयत्न करे तो उसे मत लो। ऐसी रिश्वत न्यायाधीशों को अंधा कर देगी जिससे वे सत्य को नहीं देख सकेंगे। रिश्वत अच्छे लोगों को झूठ बोलना सिखाएगी। तुम किसी विदेशी के साथ कभी बुरा बर्ताव न करो। याद रखो, जब तुम मिस्र देश में रहते थे तब तुम विदेशी थे। विशेष पर्व। 6 वर्ष तक बीज बोओ, अपनी फसलों को काटो और खेत को तैयार करो, किंतु 7वें वर्ष अपनी भूमि का उपयोग न करो। 7वां वर्ष भूमि के विश्राम का विशेष समय होगा। अपने खेतों में कुछ भी न बोओ। यदि कोई फसल वहां उगती है तो उसे गरीब लोगों को ले लेने दो। जो भी खाने की चीजें बच जाए उन्हें जंगली जानवरों को खा लेने दो। यही बात तुम्हें अपने अंगूर और जैतून के बागों के संबंध में भी करनी चाहिए। 6 दिन तक काम करो, तब 7वें दिन विश्राम करो। इससे तुम्हारे दासों और तुम्हारे दूसरे मजदूरों को भी विश्राम का समय मिलेगा, और तुम्हारे बैल और गधे भी आराम कर सकेंगे। संकल्प करो कि तुम इन नियमों का पालन करोगे। मिथ्या देवताओं की पूजा मत करो। तुम्हें उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। प्रति वर्ष तुम्हारे 3 विशेष पवित्र पर्व होंगे। इन दिनों तुम लोग मेरी उपासना के लिए मेरी विशेष जगह पर आओगे। पहला पवित्र पर्व खमीरी रोटी का पर्व होगा। ये वैसा ही होगा जैसा मैंने आदेश दिया है। इस दिन तुम लोग ऐसी रोटी खाओगे जिसमें खमीर न हो। ये 7 दिन तक चलेगा। तुम लोग यह आबीब के महीने में करोगे, क्योंकि यही वह समय है जब तुम लोग मिस्र से आए थे। इन दिनों कोई भी व्यक्ति मेरे सामने खाली हाथ नहीं आएगा। दूसरा पवित्र पर्व कटनी का पर्व होगा। ये पवित्र पर्व ग्रीष्म के आरंभ में तब होगा जब तुम अपने खेतों में उगाई गई फसल को काटोगे। तीसरा पवित्र पर्व बटोरने का पर्व होगा। ये पतझड़ में होगा। यह उस समय होगा जब तुम अपनी सारी फसलें खेतों से इकट्ठा करते हो। इस प्रकार प्रति वर्ष 3 बार सभी पुरुष यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। जब तुम किसी जानवर को मारो और इसका खून बलि के रूप में भेंट चढ़ाओ तब ऐसी रोटी भेंट नहीं करो जिसमें खमीर हो। और जब तुम इस बलि के मांस को खाओ तब तुम्हें एक ही दिन में वह सारा मांस खा लेना चाहिए। अगले दिन के लिए कुछ भी मांस न बचाओ। फसल काटने के समय जब तुम अपनी फसलें इकट्ठी करो तब अपनी काटी हुई फसल की पहली उपज अपने यहोवा परमेश्वर के भवन में लाओ। तुम्हें छोटी बकरी के उस मांस को नहीं खाना चाहिए जो उस बकरी की मां के दूध में पका हो। परमेश्वर इस्राएलियों को उनकी भूमि लेने में सहायता करेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे सामने एक दूत भेज रहा हूँ। ये दूत तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये दूत तुम्हारी रक्षा करेगा। दूत की आज्ञा मानो और उसका अनुसरण करो। उसके विरुद्ध विद्रोह न करो। वह दूत उन अपराधों को क्षमा नहीं करेगा जो तुम उसके प्रति करोगे। उसमें मेरी शक्ति निहित है। वह जो कुछ कहे उसे मानो। तुम्हें हर एक वह कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें कहता हूँ। यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं के विरुद्ध होऊंगा और मैं उस हर व्यक्ति का शत्रु होऊंगा जो तुम्हारे विरुद्ध होगा। परमेश्वर ने कहा, मेरा दूत तुम्हें इस देश से होकर ले जाएगा। वह तुम्हें कई भिन्न लोगों, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और इबूसी के विरुद्ध कर देगा, किंतु मैं उन सभी लोगों को नष्ट कर दूंगा। उनके देवताओं को मत पूजो, उन देवताओं को झुककर कभी प्रणाम मत करो। तुम उस धन से कभी न रहो जिस धन से वे रहते हैं। तुम्हें उनकी मूर्तियों को निश्चय ही नष्ट कर देना चाहिए और तुम्हें उनके प्रस्तर पिंडों को तोड़ देना चाहिए जो उन्हें उनके देवताओं को याद दिलाने में सहायता करती है। तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी चाहिए। यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें भरपूर रोटी और पानी का वरदान दूंगा। मैं तुम्हारी सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा। तुम्हारी सभी स्त्रियां बच्चों को जन्म देने लायक होंगी। जन्म के समय उनका कोई बच्चा नहीं मरेगा और मैं तुम लोगों को भरपूर लंबा जीवन प्रदान करूंगा। जब तुम अपने शत्रुओं से लड़ोगे, मैं अपनी प्रबल शक्ति तुमसे भी पहले वहां भेज दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।